जय मसीह की। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है और फिर से ये उसने हमें और आपको सुबह दिखाई है। तो आइए हम सब मिलकर आप और हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने समंदर को बनाया है, इस जहां को बनाया है, इस दुनिया की हर एक चीज़ को बनाया है। तो हम और आप भी उसकी कारीगरी हैं। तो आइए मिलकर उसकी आराधना करें और कुछ यूँ कहें, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है, खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाया आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। बना आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। ओ, वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। करो शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा
आपसे जो बात करूंगा वो इन्हीं अवसरों की बात करूंगा जो प्रभु में से और आपसे चाहते हैं। मेरे साथ यदि आप निकाले यशायाह की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद को कोई पढ़िएगा। यशायाह उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद को, जी हां, कोई जन पढ़ेंगे। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, जी हां। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। यहोवा के प्रकाश में चले। अरे कोई किसी से कह रहा है, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के काहे में चले? प्रकाश में चले। इसका मतलब है कि अभी तक कहां थे? अंधकार में थे। अभी तक हम कहां थे? अंधकार में थे। और बाइबल क्या बता रही है कि वो कोई व्यक्ति या कोई विशेष या कोई जन इससे बात कर रहा है और कह रहा है, याकूब के घराने, आ हम यहोवा के काहे में चले? प्रकाश में चले। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप कभी अंधकार में चलते हैं तो आपको कोशिश होती कहीं कुछ रोशनी मिल जाए, कहीं कुछ रोशनी मिल जाए। मुझे याद है एक दिन हम एक गांव से आ रहे थे, हमारी मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जल रही थी और सारे रास्ते पर बड़ा डर लगा रहा। हाँ, दूर से कोई टिमटिमाती हुई लाइट कार वाली या स्कूटर वाली दिख जाती थी तो लगता था हम सही चल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, रोशनी की तलाश में थे कि किसी तरीके से हम मंजिल तक पहुंच जाएं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, एक ट्रक वाला जा रहा था, उसी ट्रक की रोशनी से, उसी ट्रक की लाइट से हम धीमे धीमे उसी के साथ चलते चले आ रहे हैं, इसलिए कि उसमें लाइट थी और हमारे मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा डर लग रहा है, कहीं कोई लूट ना ले, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई गड्ढा ना हो, कहीं कोई किसी तरीके से रोड से हम कहीं मट्टी में ना आ जाए, कोई नाले में ना चले जाए। अगर रोशनी नहीं तो इंसान डूब जाता है। और यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, कोई व्यक्ति अंधकार में चल रहा है और उससे कोई जन आया, कहने लगा, आओ भाई रोशनी में चले, आओ हम मिलकर रोशनी में चले। और मालूम क्या है, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा कि वो हमारे लिए जगत की ज्योति है, वो हमारे लिए रोशनी है। और कई बार में और आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सुनिए आगे क्या लिखा है, इसके आगे, जी हां, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, जी हां, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते। कई बार ऐसा होता है हम रोशनी में नहीं चलते तो क्या करते? यहोवा को त्याग देते हैं, यहोवा को त्याग देते हैं। अच्छा खासा हम रोशनी में चल रहे हैं, प्रभु की सेवकाई में चल रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस रोशनी से पीछे हो जाते हैं, उस रोशनी से बैकस्लाइड हो जाते हैं। सुनिए आगे क्या लिखा है, जी हां, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, आगे, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते। क्योंकि वो पूर्वियों के व्यवहार से, इसका मतलब है कि जो किसी से कोई अंधकार में चल रहा है और कोई आया, उसने कहा, देखो याकूब के घराने, आओ हम प्रकाश में चलें। क्यों? क्योंकि तूने यहोवा की बातों को त्याग दिया है और पूर्वियों के व्यवहार को तन मन से चलते और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं। चलते और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं। पूर्वियों की नाई चलते हैं और फिर पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं। आगे पढ़िए, जी हां, और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। कई बार मैं और आप परदेशियों के साथ बहुत जल्दी हाथ मिला देते हैं, बहुत जल्दी हाथ मिला देते हैं। आपको पता चला ट्रेन में कोई जा रहा है और उसने धीमे से बोतल खोली, सोडा निकाला, लगाया, उसने पूछा, क्या आप लेंगे? हाँ श्योर, ले लेंगे। हाथ मिला लिया परदेसी से और फिर ट्रेन में जा रहे थे, दोनों लोग अलग अलग टिकट लिए हैं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। किसी ने शराब पीने का ऑफर किया तो दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है श्योर ले लेंगे। और क्या किया? परदेसी से हाथ मिला लिया। कई बार हाथ मिला लेते हैं गलत लड़के से, कई बार हाथ मिला लेते हैं गलत लड़की से, कई बार हाथ मिला लेते हैं गलत परिवार से, कई बार हाथ मिला लेते हैं गलत लोगों से और हम उनके हाथ मिलाकर उनके साथ चले जाते हैं। यहां भी यही हुआ। ये सब लोग पहले ऐसे नहीं थे, ये तो प्रकाश में थे लेकिन अंधकार में इसलिए चले गए क्योंकि इन्होंने परदेशियों से हाथ मिला लिया, ये जादू टोना करने वालों से हाथ मिला लिया, ये व्यभिचार करने वालों से हाथ मिला लिया। और बाइबल में क्या लिखा है? अब ये अंधकार में चलने लगे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते, हमारी और आपकी छोटी छोटी हरकत से कई बार शैतान को अवसर मिल जाता। सुनिए आगे क्या लिखा है, इसके आगे कुछ इस तरीके लिखा, जी हां, उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है। ये वो लोग जो अंधकार में चल रहे हैं, इन्होंने परदेशियों से हाथ मिलाए। क्यों अंधकार में? क्योंकि जो व्यक्ति से आज कहा जा रहा है आओ प्रकाश में चलें, इसने क्या देखा है?
इसने देखा है यार इनके यहां पर तो सोना चांदी बहुत है। आगे पढ़िए जी हाँ। और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं, और उनके पास कोई धन की सीमा नहीं है। उनका देश घोड़ों से भरपूर है, उनका देश घोड़ों से भरपूर है। और उनके रथ अनगिनत हैं, उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है, उनका देश काहे से भरा है? मूर्तों से भरा है। और वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है दंडवत करते हैं। आगे, इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं। जी हाँ। इस कारण उनको क्षमा ना कर, इस कारण उनको क्षमा ना कर। आगे, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे जी हाँ, चट्टान में घुस जा। जी हाँ, और मिट्टी में छिप जा। मिट्टी में छिप जा। उनको प्रणाम ना कर। यहोवा के मारे अगर ऐसे लोग हैं तो पहले एक काम कर, तू चट्टान में छिप जा। ऐसा ना हो कि तू उनसे हाथ मिला ले और फिर तू बर्बाद हो जाए। ऐसा ना हो उनकी चीजें देख के यार इनके तो बड़े पैसे वाले हैं, इनके पास तो बड़ा अच्छा घर है, इनके पास बड़े, चलो इन्हीं से दोस्ती करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। हम इनसे तो कई बार लोग ऐसी करते हैं कि ऊंचे लोगों से दोस्ती करते हैं। अब आप यीशु मसीह को देखिए, जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने कभी भी किसी भी बहुत ऊंचे लोगों से दोस्ती नहीं करी। वो दबे कुचलों के लिए आए, वो उन लोग के लिए आए जो बेसहारा हैं, उन लोग के लिए आए जो किसी भी योग्य नहीं है। लेकिन कई बार मुझे और आपको जब चुनाव मिलता है तो हम उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं जो किसी भी राह पर चल रहे होते हो, कहते हैं इनको दोस्त बना लीजिए। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक बहुत बड़े बदमाश को पुलिस ने कानपुर में मारा, उसके साथ जितने लोगों ने दोस्ती बनाई आज सब कहां हैं? सब जेल के अंदर है। आप देखिए ना, और एक ने तो बहुत दोस्ती बनाई, उसके सब चीजें कुड़की हो गई, सब चीजें बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, शैतान तो यही चाहता है। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि हम ऊंचे व्यक्ति से दोस्ती बनाएं और उससे हाथ मिला लेते हो, कहता है यार थोड़ा थोड़ा हो जाए, तो हम सोचते हैं कैसे इसको मना करेंगे दोस्ती टूट जाएगी, चलो आज पी लेते हैं। यही तो एक अवसर है, यही तो एक अवसर है जो शैतान आपके जीवन में देना चाह रहा है। और यहां भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जिससे कहा गया आओ हम यह प्रकाश में चलें, हे याकूब के घराने आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। यह वो व्यक्ति था जो पहले प्रकाश में चल रहा था, लेकिन इसने क्या किया? इसने रथ देखे, इसने घोड़े देखे, इसने सोना चांदी देखा, इसने पैसे देखे, इसने मूर्तियां देखी, इसने बड़े बड़े लोग देखे, और देखने के बाद उनसे हाथ मिला लिया और अब यह अंधेरे में आ गया। सुनिए इसके आगे क्या लिखा। जी हाँ, इसके आगे, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी, और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। उस दिन सिर्फ कौन ऊंचे पर विराजमान रहेगा? यहोवा ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। कई बार हम ऐसा नहीं करते, हम अंधकार में चलना पसंद करते हैं, चाहे हमें पिटाई हो, चाहे हमें कुछ हो, हम अंधकार में जीना पसंद करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अंधकार आपको मौत की कगार पर ले जाएगा। कई बार हम इस बात को नहीं समझते। सुनिए, यशाया की किताब उसका 60 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़िएगा। यशाया की किताब उसका 60 अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़िए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ। जी 60 हाँ 60। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज आज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसका मतलब है ये अंधकार में है। प्रभु को मानने वाला, प्रभु को जानने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, आज इसने उन लोग की दोस्ती यारी में ये चला गया, लोगों के पैसे देखकर, लोग की शक्ल सूरत देखकर। लोग, हम तो बहुत लोगों को देखे हैं, आप देखिए ना, प्रकाश को छोड़कर अंधकार में हमसे बहुत से लोग कट जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम सही बात बताते हैं। अगर हम सही बात ना बताएं, हम तो आपसे अगर कहें हाँ ठीक है, क्या मसाला खा रहे हो बेटा, 2 और खाया करो, ठीक है जाओ चर्च आया करो। अच्छा शराब पी रहे हो बेटा, 2 बोतल और पिया करो, लेकिन चर्च आया करो। अच्छा लड़की के साथ घूम रहे हो, लड़के के साथ घूम रहे हो, घूमा करो बेटा, खूब घूमा करो, लेकिन चर्च आया करो। अगर हम ये बोले तो मैं समझता हूं यहां से वहां तक पूरा ये सब भर जाएगा, लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है एक दिन अंधकार में डूब जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, और इनका दोष मेरे ऊपर आएगा।
मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये जिससे कहा जा रहा है आओ हम प्रकाश में चलें, हे याकूब यहोवा के प्रकाश में चल, हे याकूब यहोवा के प्रकाश में आ जा। सुनिए यहां पर क्या है, ये वो है जिसकी आंखों की रोशनी चकाचौंधी से इसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। प्रभु क्या कह रहे हैं, उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आगे। आगे पढ़िए क्या लिखा जी इसके आगे, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। जी हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जो आज परेशानी में है, जो आज विपत्ति में है, प्रभु को मानने वाले थे लेकिन आज फिर पलट गए। हमसे बहुत से लोग फोन करके पूछते रहे, भैया चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा। हमने बहुत मैसेज आपको भेजे हैं, हमने बहुत हर संडे आपको संदेश दिया है। इतना साफ संदेश आपने किसी की जबान से नहीं सुना होगा जितना साफ संदेश हम देते हैं। हमारे पास बहुत से दूसरे शहरों से फ़ोन लोग करते हैं, कई बार प्यार से बातें करते हैं और कई बार कहते हैं क्या बता रहे हैं आप, ये आपने क्यों ऐसा बता रहे हैं, हमारे चर्च के लोगों को ख़राब लग रही है बात। हमारे यहाँ हम इतना टाइट करके नहीं रखते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ जाया करो, वहाँ जाया करो। हम कहते कहीं भी जाओ, चर्च आया करो। क्या ये सही है? स्कूल का ड्रेस पहन के बच्चा स्कूल के लिए निकले और मैदान में खेलने चला जाए और प्रिंसिपल को पता चल जाए कि ये लड़का मेरे स्कूल की ड्रेस पहन के, मेरे स्कूल की टाई बेल्ट लगा के मैदान में खेलने को है, प्रिंसिपल का क्या फ़र्ज़ होता है? प्रिंसिपल का फ़र्ज़ होता है गाड़ी उठाए, एक आदमी को बैठाए, लड़के को पार्क से पकड़े, घर स्कूल लेके आए, माँ बाप को फ़ोन करे, माँ बाप को बुलाए और 2 थप्पड़ लगाए। ये प्रिंसिपल सही है कि ये प्रिंसिपल सही है? खेलने दो, फीस आ रही है, आने दो, खेल रहा है खेले, हमसे क्या मतलब है? दोनों में कौन सा प्रिंसिपल सही है, पहले वाला कि दूसरे वाला? हर माँ बाप चाहते उसका बच्चा तरक्की करे, लेकिन तरक्की जब होगी जब शिक्षा देने वाला सही होगा। और सही शिक्षा क्या है कि कई बार हम अपनी मर्जी में बह जाते हैं। सुनिए लिखा है, सब तरफ जब अंधेरा होगा तेरे ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। सब तरफ है ना अंधेरा। अंधेरा कैसे समझते हैं? अंधेरे का मतलब है लॉकडाउन ही नहीं है। अंधेरे का मतलब है कि आप अब किसी को ना अपने घर में आने दीजिए, ना अपने घर में से बाहर जाइए। अंधेरे का मतलब यह है कि शराब की दुकान में जा सकते हैं, चर्च नहीं जा सकते हैं, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं मास्क लगाकर, लेकिन अपने घर में कलीसिया नहीं कर सकते हैं। अंधेरे का मतलब यह है कि आप बाकी के सब काम कर लीजिए, पाप कर लीजिए, लेकिन किसी गरीब को खाना बांटने नहीं निकल सकते हैं। पुलिस पकड़ती है, मारती है। जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो 4 हाथ आपको रोकेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, आप अच्छे काम को करने के लिए कभी पीछे ना हटिए, क्योंकि जब सब तरफ अंधेरा होगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। सुनिए इसके आगे क्या लिखा। जी हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, जी हाँ, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आगे, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, अन्य जातियां तेरे पास काहे के लिए आएंगी? प्रकाश के लिए। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएगा। ये किसके लिए? जब हम प्रभु में बने रहेंगे। उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। हमारा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है, ये बाइबल है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारा परमेश्वर है। ये हमारे और आपके लिए प्रकाश का काम करेगा। और जब ऐसे प्रकाश का काम करेगा तो मुझे और आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर मैं और आप सचेत नहीं हैं, हम कुछ भी कर ले रहे, किसी से भी हाथ मिला ले रहे हैं। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि जब गड्डी आती है, ताश आता है, हमने लोगों के घरों में देखा है कि जब ताश आता है तो क्यों लेके आए हो ताश? कोई आदमी ये नहीं कहता है जुआ खेलने के लिए लेके आए हैं। अरे टाइम नहीं पास हो रहा था, सोचा दहला पकड़ खेल लेंगे। अरे टाइम नहीं पास हो रहा, सोचा कोर्ट पीस खेल लेंगे। टाइम नहीं पास हो रहा, सोचा था रमी खेल लेंगे। और धीमे धीमे यही एक जुए का घर बन जाता है। एक उन 52 पत्तों से कोई पाप नहीं है, लेकिन जो शैतान आपके अंदर घुसा है और इन 52 पत्तों को गलत जगह ले जा रहा है, ये पाप है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोरोना अगर आपको ले गया होता तो आज आप यहां चर्च में नहीं होते।
आज आप किसी मट्टी के अंदर दबे होते, या हो सकता है जोर जबरदस्ती करके आपके परिवार वालों ने आपको जला दिया होता और आपकी हड्डियों को ले जाके बड़े बड़े कितने लोग मर गए। आप देखिए कितने हीरो मर गए, कितने लोग, अभी पेपर पढ़िए, बड़े बड़े लोग जो रेल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे कानपुर में एक शिक्षा मंत्री थी, क्या इनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होंगे? क्या इनको एक ग्रेड सुविधा नहीं मिल रही होगी? और हमें और आपको उस छोटे से घर में प्रभु ने तब भी सुरक्षित रखा है। क्यों? इसलिए नहीं रखा आपको सुरक्षित कि आप बहुत काबिल थे, इसलिए सुरक्षित रखा कि उसको कोरोना से लड़ना आता है, वो काबिल है। आज आपको बचा के वो यहां तक लाया है। अब आप दोष नहीं लगा सकते प्रभु पर। चर्च खुल गए हैं, लोग आने लगे हैं, अब आप दोष नहीं लगा सकते हैं। आज के बाद जो आपके साथ होगा वो तो बात की बात है, लेकिन प्रभु ने आपको मार्च के महीने से चर्च से किसी कारणवश सरकार की बात सुनकर आप दूर हुए और जिंदा वापस चर्च आ गए। उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब आपको काम पूरा करना है, और काम क्या है? मैं प्रकाश में चलूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं उसके काम करूंगा, मैं अपने जीवन से उसको महिमा दूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपको बहुत और बहुत आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।